जूही ने देखा रूही का असली चेहरा। तभी रूही और जूही मिलकर सभी के सामने लाई रोली का काला सच और दादी सोनी को सिखाया सबक। तभी नहर और रूही हुए एक। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में रूही अपनी पहचान छुपाकर बूढ़ी आया के भेष में नहार की सेवा में जुटी है। दिन रात उसने नहार को ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन नहार के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आते थे। लेकिन रूही को यकीन था कि उसके नहार जी जिंदा है, बस उनकी आत्मा तक उसकी पुकार नहीं पहुंच पा रही। तभी रूही को समझ आया कि उसका बूढ़ी आया वाला चेहरा ही नहार के दिल तक उसकी पहचान को नहीं पहुंचने दे रहा है। उसी वक्त उसने अपने चेहरे से सारा मेकअप हटाया और नहार के सामने अपनी असली रूही वाली शक्ल में आ गई। वह धीरे धीरे उसके सामने आई और फूट फूट कर बोली, नहार जी, मैं आपकी रूही हूँ। देखो, मैं मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। नहार, जो अब तक एक जिंदा लाश की तरह व्हीलचेयर पर बैठा था, अचानक अपनी पलकें झपकाता है। यही इशारा रूही के लिए काफी था और उसे यकीन हो गया कि नहार उसकी बात समझ पा रहा है। तभी दरवाज़ा खुलता है और जूही और रोली कमरे में दाखिल होती हैं। लेकिन उनके आने से पहले रूही ने वापस अपना मेकअप करके आया वाला रूप ले लिया था। लेकिन जूही को शक हो जाता और उसे लगने लगता है कि बूढ़ी आया जरूर कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। और जब भी जूही रूही को देखती है तो उसे अपनेपन का एहसास होता है। इसीलिए जूही रूही की जासूसी करती है और उस पर नजर रखने लगती। अगली सुबह जब रूही अकेले में नहार से बात कर रही होती है और बिना मेकअप के अपने रूप में होती है, जूही छुपकर सब देख लेती है। जूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसके सामने उसकी बहन रूही खड़ी होती, जिंदा ही सलामत। वो बिना कुछ कहे दौड़कर रूही को गले लगा लेती है। तू जिंदा है रूही। रूही जो अब तक अपनी पहचान सबसे छुपा कर रख रही थी, जूही को देखकर टूट जाती है। वो कहती है, हाँ जूही, मैं जिंदा हूँ, लेकिन जो हुआ वो तू नहीं जानती। सब कुछ एक साजिश थी। रोली, दादी और छोटी मम्मी यानी सोनी ने मिलकर मेरे और नहार के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। जूही हक्की बक्की रह जाती है। उसे रोली पर तो पहले भी शक था, लेकिन दादी और सोनी यह नाम सुनते ही उसकी जमीन खिसक जाती है। रूही और जूही अब एक हो चुकी थी। बहनों का यह मिलन सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि इंसाफ की शुरुआत का था। रूही ने जूही को सारी सच्चाई बताई, कैसे रोली ने कार के ब्रेक फेल करवाए, कैसे दादी और सोनी ने मिलकर उसे और नहार को रास्ते से हटाने की साजिश रची। जूही को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके अपने परिवार के लोग इतनी घिनौनी हरकत कर सकते हैं। अब दोनों बहनों ने एक प्लान बनाया, दादी, रोली और सोनी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का। जूही ने हर बातचीत की रिकॉर्डिंग शुरू की। जैसे ही रोली और दादी आपस में बात करती, जूही अपने फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड कर लेती। रूही हर दिन नहार की सेवा करती और उसका भरोसा जीतती रही। धीरे धीरे नहार का चेहरा भी बदलने लगा। वह मुस्कुराने लगा, अपनी आंखों से जवाब देने लगा। फिर वह दिन आया जब दोनों बहनों के पास पूरे सबूत इकट्ठा हो चुके थे। उन्होंने पुलिस को कॉल किया और गोइंका हाउस बुला लिया। जैसे ही पुलिस घर पहुंची, दादी, रोली और सोनी डर से कांपने लगी। तभी रूही और जूही सामने आई और जूही ने मोबाइल से सारे वीडियो पुलिस को दिखाए। रोली की कबूलियत, दादी की साजिशें और सोनी के झूठ। रूही ने कहा, रोली ने मेरी कार के ब्रेक फेल करवाए, मेरा और नहार का एक्सीडेंट करवाया ताकि हम दोनों हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। रोली घबरा गई और रूही के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने रोली को गिरफ्तार कर लिया। नहार, जो व्हील चेयर पर सब देख रहा था, अचानक खड़ा हो गया। रूही को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने रूही का हाथ थामा और कहा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं क्योंकि मेरी रूही वापस आ गई है। फिर नहार ने दादी और सोनी को भी घर से निकाल दिया। उन्हें साफ शब्दों में कहा, जिन्होंने हमारे भरोसे को तोड़ा, उनका इस घर में कोई हक नहीं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि रूही को उसका बेटा रूहान वापस मिल जाए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, आई सपोर्ट रूही एंड जूही। और इस कहानी को आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आप भी लाइफ इंश्योरेंस लेकर अपने परिवार को सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा।